हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 6 गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन, कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस जगह के बारे में जानना कि किस तरीके से हम जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको दिया एक पजल, फाइंड द नेम्स ऑफ टाउन्स इन द वर्ड पजल गिवन बिलो। तो आपको क्या करने हैं, टाउन के जो नाम आपको इस पजल में दिए हैं उनको यहाँ पे देखना है। देखिए कौन सा दिया है आपको, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक कोल्हापुर है, उसके बाद ऐसे अगर हम देखेंगे तो है ये ठाणे है, उसके बाद यहाँ पे है खड़की, देन हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सातारा। ऐसे ही आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे, देखिए पुणे। तो इतने मैंने ढूंढ लिए हैं, आप भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि और कौन कौन से यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो देखिए हर एक सिटी का, हर एक टाउन का क्या होता है या फिर गांव होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ नाम मिल जाएंगे जो आपको ढूंढने हैं। हाउ डज अ टाउन फॉर्म, तो जो टाउन होते हैं या फिर सिटीज़ होते हैं, गाँव होते हैं, ये किस तरीके से फॉर्म हुए। In very old times before man began farming, he lived a nomadic life. नॉमेडिक का मीनिंग क्या होता है कि घूमते रहना हमेशा। तो जैसे कि फार्मिंग करने से पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, खाने पीने की चीज़ें ढूंढने के लिए वो हमेशा इधर से उधर हमेशा घूमते रहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला फार्मिंग के बारे में कि हम लोग खेती कर सकते हैं, ज़मीन में हम लोग बीज बो के वहाँ पे क्रॉप्स उगा सकते हैं, हमें धान्य मिल सकता है, खाने के लिए अनाज मिल सकता है, और हम एक ही जगह पे रह के फार्मिंग अगर करते तो हमें घूमना नहीं पड़ेगा। ये उनको जब समझ में आया तो उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की थी। तो फार्मिंग करने से पहले वो क्या करते थे, फॉरेस्ट में जाके जो फ्रूट्स मिलते थे, जो भी उन्हें खाने के लिए मिलता था वो खाते थे। तो वो थी नॉमेडिक लाइफ। He was dependent on hunting animals and gathering fruit, roots and bulbs for food. तो खाने के लिए चीज़ें कहाँ से मिलती थी, अगर वो फार्मिंग नहीं करते थे तो एनिमल्स का शिकार करते थे, उसे खाते थे, उसके बाद फ्रूट्स मिलते थे उन्हें खाते थे, जो रूट्स होते थे उन्हें खाते थे, और उसे ही वो क्या करते थे, एज अ फूड लेते थे। लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि हम लोग क्रॉप्स को उगा सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं, वो भी एक ही जगह पे रह के। ही बिगेन टू सेटल वेर ही फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर, कि फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें लगेगी ज़मीन और पानी। तो उन्होंने ऐसे सुटेबल ज़मीन और पानी जहाँ पे उन्हें मिलेगा ऐसे जगह उन्होंने ढूंढे, और उसके बाद वहीं पे वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, और वहीं पे वो सेटल होने लगे। पीपल बिगेन टू बिल्ड हाउसेस इन सच प्लेसेस एंड सेटल देयर, कि वहीं पे फार्मिंग करने लगे, साथ में ही उन्होंने अपने घर बना लिए और फिर वो एक ही जगह पे सेटल होने लगे थे। दे बिगेन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग, फार्मिंग करने के लिए सारे लोग एक साथ आके काम करते थे, मिलजुल के काम करते थे। देयर हाउसेस वेयर क्लोज बाय, तो इसीलिए उनके जो हाउसेस उन्होंने बनाए थे काफ़ी पास पास बनाए थे। द सेटलमेंट्स वेयर फॉर्म, कि कुछ लोग आके वहाँ पे सेटल हो चुके थे तो उन्होंने घर बनाए, बाद में और कुछ लोग ज्वाइन हुए उन्होंने घर बनाए। तो ऐसे करके उनकी सेटलमेंट्स, बस्तियाँ वहाँ पे क्या होने लगी थी, फॉर्म होने लगी थी। द सेटलमेंट्स बिगैन टू ग्रो बिगर, और छोटे पहले कुछ लोग आए तो उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए तो छोटे थे, उसके बाद क्या हुए और लोग उन्हें ज्वाइन करने लगे और जो सेटलमेंट्स थे वो काफ़ी बड़े होने लगे। मैनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म विलेजेस, ऐसे ही कई सारी बस्तियाँ मिलकर फिर बनता था गाँव। पीपल फेल्ट सेफर लिविंग इन सच सेटलमेंट्स, क्योंकि सारे लोग एक साथ आके रहेंगे तो उन्हें सेफ भी लगता था साथ में रहने के लिए। एज अ फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, फार्मिंग में वो अपने जो स्किल्स थे उन्हें डेवलप करने लगे कि फार्मिंग किस तरीके से करनी चाहिए या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं। वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम, तो फार्मिंग का ऐसे नहीं होता है कि कोई एक ही काम है, आपने बीज बो दिया और डायरेक्टली अनाज आता है, ऐसे नहीं होता है, उसके पहले भी कई सारे काम होते हैं और उनके लिए लोगों की हेल्प की ज़रूरत थी। सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल, तो जो जितने भी लोग होते थे उनमें वो काम बांट दिया जाता था और फिर वो साथ में काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स, रिपेयरिंग देम, वीविंग क्लोथ, मेकिंग ज्वेलरी एंड मेकिंग क्ले पॉट्स। दस देयर वेर आर्टिसंस एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, जिन लोगों को ये काम आता था ज्वेलरी बनाना या फिर पॉट बनाना या फिर कपड़े बनाना, तो वो लोग वो काम करते थे और बाकी की जो थे वो फार्मिंग में काम करने के लिए जाते थे। साइड में आपको दिखेंगे फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, विच आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स नीडेड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स लगते हैं। अगर हम देखेंगे तो ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हम पुराने ज़माने की बात करेंगे तो तब तो ट्रैक्टर नहीं था, तो प्लग वगैरह जो होती थी उन्हें यूज़ किया जाता था।
कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो। विजिट एन एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। तो एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन भी लगते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि फार्मिंग करने के लिए कौन से इम्प्लीमेंट्स लगते हैं या फिर क्या यूज़ किया जाता है। अगर ऐसे एग्जीबिशन आपके सिटी में या फिर आपके गाँव में कहीं पर भी हो गए तो आप विजिट कर सकते हो। विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा आर सीन इन योर एरिया। कई सारे ऐसे गांव होते हैं, सिटी होती है, वहाँ के स्पेशल कुछ होता है। देखिए कुछ बिल्डिंग्स होती है या फिर कुछ मंदिर होता है ऐसा, या फिर फोर्ट होते हैं। तो आपके लोकेलिटी में ऐसा क्या है? अ विलेज, टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग्स सच एज द टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क्यूज, चर्चेस, मेमोरियल्स, फोर्ट, म्यूजियम एक्सेट्रा। तो कुछ जगह पे ये सारी चीज़ें पाई जाती है कि कहीं पर केव्स ही मिलते हैं, कहीं पे पुराना टेम्पल होता है। अ प्लेस बिकम्स नोन बाय दिस बिल्डिंग्स, कि उस जो बिल्डिंग है या फिर जो टेम्पल होगा, फोर्ट होगा, उसके लिए वो जगह जानी जाती है। दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस, और इसके कारण हमें पता चलता है कि कितना महत्व है उस जगह को, उस बिल्डिंग के कारण। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री, कि उसके कारण हमें हमारी हिस्ट्री समझ में आती है कि वो टेम्पल कौन से राजा ने बनाया था या फिर जो फोर्ट था वो कौन से राजा ने बनाया था। दीज बिल्डिंग्स आर अवर ट्रेजर। ट्रेजर का मीनिंग क्या होता है? खजाना। कि एक तरीके से ये जो बिल्डिंग्स होती है ये हमारा क्या होता है? खजाना होता है। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, टू प्रोटेक्ट देम इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारा क्या होता है? कर्तव्य होता है। कई सारे लोग होते हैं, देखिए, जो घूमने के लिए टेम्पल में जाते हैं या फिर फोर्ट देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अपने नाम लिखते हैं या फिर वहाँ पे कुछ खाते हैं तो पैकेट्स वहीं पे छोड़ देते हैं या फिर बॉटल्स फेंकते हैं। तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है? उसे प्रोटेक्ट करना है, या फिर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसे खराब मत करो। अ प्लेस में ऑल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, फेयर और फोर्ट। तो वो जो जगह होती है, सिटी होती है, जहाँ पे ऐसे टेम्पल या फिर फोर्ट होते हैं या फिर अदर कोई भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होता है, म्यूजियम होता है, तो उसके कारण वो जगह फेमस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। तो रायगढ़ फोर्ट रायगढ़ में है, इसके लिए वो क्या ज़्यादा फेमस है कि सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे रायगढ़ फोर्ट है। नेक्स्ट है ट्राई दिस में क्या दिया है? देखिए, आस्क योर टीचर और पेरेंट हाउ योर प्लेस गॉट इट्स नेम, कि आपके जो भी सिटी, जो भी गाँव होगा, उसे जो भी नाम दिया है वो क्यों दिया गया है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन नेम ऑफ प्लेसेस विच हैव बीन नेम आफ्टर अ पर्सन, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, एनिमल, बर्ड और अ वाटर। किसी पर्सन के नेम से अगर कोई नाम रखा गया है प्लेस का या फिर फ्रूट का, फ्लावर का, तो वो आप लिख सकते हो या फिर फाइंड आउट कर सकते हो। ईच टाउन हैज़ अ नेम, सिमिलरली रोड, स्क्वेयर्स एंड एलीज ऑल्सो हैव नेम्स। फाइंड आउट हाउ दे गॉट दिस नेम्स। आपने सुना होगा, देखिए, जो रोड होते हैं उनके नाम रोड को नाम दिया जाता है, या फिर जगह होती है, जो भी एरिया होता है, उस एरिया को पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया जाता है, ये आपने सुना होगा। डू यू नो में है, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तलेगांव, दिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। ही हैड सेट अप हिज आर्मी कैंप और तल देयर। तल मीन्स क्या? कैंप। कैंप का ही मराठी वर्ड होता है तल। गिविंग द प्लेस द नेम तलेगांव, और इसीलिए उस गांव को नाम दिया गया तलेगांव। धामनगांव पार्ट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वॉज सो नेम बिकॉज फॉर्मली देयर वॉज अ एविडेंस ऑफ धामन ट्रीज देयर। तो धामनगांव जो है उसे वो नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वहाँ पे धामन जो ट्रीज होती है वो ज़्यादा थी, इसके लिए। देर इज अ विलेज कॉल्ड अष्टी धोतर जोड्याची इन परतूर तालुका ऑफ जालना डिस्ट्रिक्ट। फाइन धोतर जोड़ीज ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी वेयर मेड देयर, दिस गेव द विलेज इट्स नेम। कि उस विलेज में जो धोती होती है, धोतर जोड़ीज मीन्स क्या? धोती जो होती है, तो वो काफ़ी अच्छी बनाई जाती है, इसीलिए उस गांव को वही नाम दिया गया है। इस तरीके से कि वहाँ के उस जगह की जो भी स्पेशलिटी होती है तो उसके कारण ही उसे नाम दिया जाता है। शिवराम हरी राजगुरु वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपने भगत सिंह, राजगुरु ये नाम सुने होंगे। ही वॉज ए वन ऑफ द 3 फेमस रिवॉल्यूशनरीज, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ये 3 नाम हमेशा साथ में लिए जाते हैं, जो कि देशभक्त थे। राजगुरु वॉज बॉर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। देर एट द हनुमान Vyamshala, he took up the cause of patriotism. At 15 years of age, he went to Benares to study Sanskrit. तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कहाँ के रहने वाले थे? पुणे डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन वो अमरावती गए थे अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। और 15 ईयर्स की जब उनकी एज थी तब वो बनारस गए अपना संस्कृत का स्टडी करने के लिए।
He knew several languages such as Marathi, Sanskrit, Hindi, Urdu, and English. Bhagat Singh and Sukhdev were his close friends. Later, he took part in a revolutionary activities and become a martyr for the country. Means देश के लिए उन्होंने क्या दिया था, अपनी जान दे दी थी. In his memory, खेड़ी his birthplace has been रीनेम राजगुरुनगर. तो खेड़ में उनका जो बर्थ प्लेस था उसे राजगुरुनगर नाम दिया गया है. तो ऐसे कि पर्टिकुलर पर्सन जो होते हैं उन्होंने अपने देश के लिए कुछ काम किया है या फिर कुछ भी अच्छा किया होता है तो उनके नाम से, जैसे कि महात्मा गांधी है या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, तो उनके नाम से भी आपने देखा होगा एरिया या फिर रोड को नाम दिया जाता है. वर्ल्ड हेरिटेज डे. 18 अप्रैल इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे. ऑन दिस डे, हेरिटेज का मीनिंग होता है परंपरा, जो कि हमारे देश में हम लोग कह सकते हैं कि हेरिटेज क्या होता है कि हिस्ट्री या फिर जो पास्ट से चलता आता है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिटेज कहते हैं. ऑन दिस डे पे अ विजिट टू अ फोर्ट और नेशनल मॉन्यूमेंट्स, लर्न अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस. कि नेशनल मॉन्यूमेंट जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, हेरिटेज होता है, हमारे देश का कल्चर होता है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, विजिट करना चाहिए. लर्न अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. Obtain pictures of historical buildings, monuments and old vadas in your surroundings. Stick them in frame. तो यहाँ पे जो बुक में आपको फ्रेम दिए वहाँ पे आप वो पिक्चर लगा सकते हो. जो भी आपके जहाँ पे आप रहते हो तो वहाँ पे अगर होगा कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगा, मॉन्यूमेंट्स होगा, तो वो उसका पिक्चर आप लगा सकते हो. Just as a place becomes renowned because of fort or historical buildings, it also gains renown because of its people and their good deeds. Collect information about soldiers, writers, artists, etc. in your neighborhood. Invite them to your school and interview them. ऐसे लोग जो कि सोल्जर होंगे, राइटर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, तो उन्हें आप अपने स्कूल में इनवाइट कर सकते हो, उनका इंटरव्यू ले सकते हो. डू यू नो में आपको दिया है संत गाडगे महाराज रियल नेम वॉज देबूजी झिंगरजी जानोरकर. ये उनका नाम था रियल नेम, लेकिन उन्हें जाना जाता था गाडगे महाराज के नाम से. ही बिलोंग टू शेडगांव, जो कि शेनगांव, जिसे शेनगांव भी कहा जाता है, इन दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट. संत गाडगे बाबा रे सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन्स. वो कीर्तन करते थे और जो भी सोशल अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए उसे वो कीर्तन के थ्रू देते थे मैसेज. ड्यूरिंग हिज कीर्तन्स ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चन एंड आंसर देम हिमसेल्फ. व्हाई आर आवर पीपल पुअर. तो वो लोगों से कहते थे कि हमारे लोग गरीब क्यों है. बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन. क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन नहीं मीन्स जॉब नहीं मिलती या फिर वो काम नहीं कर पाते हैं कोई भी, इसके लिए वो गरीब होते हैं. ही अपील टू द पीपल टू गेट एजुकेटेड. वो लोगों को ये कहते थे कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो. ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. हिज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेंबर फॉर हिज वर्क इन द सर्विस ऑफ पीपल. तो उनके गाँव को भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है उनके नाम से. नेक्स्ट देखिए, वीकली मार्केट होता है जो कि मोस्टली हमें गाँव में दिखाई देता है. उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन सी जो जैसे कि बस हो, ट्रक हो, इसको यूज़ किया जाता है. विजिट अ वीकली मार्केट एंड मीट अ शॉपकीपर देयर. इंटरव्यू हर और हिम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो वीकली मार्केट में जाकर जो भी शॉपकीपर होंगे उनका आपको इंटरव्यू लेना है और कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आपको पूछने हैं. हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन इन दिस ऑक्यूपेशन. कि आप ये काम कितने सालों से कर रहे हो. विच आइटम्स डू यू सेल इन योर शॉप. आपके शॉप में आप कौन से आइटम बेचते हो. वेयर डू यू गेट दिस आइटम्स फ्रॉम. जो आप माल ये भेजते हो, जो भी सामान आपका है, ये आप कहाँ से खरीदते हो. वॉट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी द गुड्स. तो ये जो सामान आप लाते हो इसके लिए ट्रांसपोर्ट आप कौन सा यूज़ करते हो. पीपल इन विलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स. क्योंकि गांव में देखिए हमारे जैसे जो सिटीज़ होती है वहाँ के जैसे मॉल वगैरह नहीं होते हैं, डीमार्ट नहीं होते हैं, तो उनका जो भी डेली नीड्स होता है वो किससे कंप्लीट होता है, वीकली मार्केट से. दीज मार्केट सेल ऑल इसेंशियल आइटम्स मेनली फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा. तो ये जो ज़रूरी सामान होता है वो वहाँ पे बेचा जाता है. बिकम अवेलेबल हियर. द मार्केट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर पीपल कैन मीट वन अनदर एंड इंक्वायरी अबाउट ईच अदर्स वेलबींग. तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग एक साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं. पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज़ अटेंड द फेयर्स ऑफ फोक डेटीज ऑफ मैसेस इन महाराष्ट्र विथ रिवेरेंस. तो महाराष्ट्र में ऐसे कई सारी जगह है कि जहाँ पे क्या किया जाता है कि फेयर वगैरह होती है. देखिए यात्रा वगैरह होती है या फिर
फोक डेटीज़ अगर हम कहेंगे देव देवता होते हैं उनकी जिसे यात्रा कहा जाता है वो होती है, जहाँ पे लोग उसमें क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। मैनी थिंग्स रिलेटेड टू पीपल्स लिविंग सच एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फेयर्स। तो मार्केट का भी अलग अलग टाइप वहाँ पे होता है। जेजुरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड मडी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर डोंकी मार्केट्स, कि वहाँ पे जो है डोंकी मार्केट काफ़ी बड़ा है। At Malegaon, another place of pilgrimage in Nanded district, a market is held for donkeys and horses. Place come to be known for reasons such as this. तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, horses and donkeys ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है थिंक एंड टेल। आर द पिक्चर्स ऑफ ए वीकली मार्केट्स एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन एनी वे। ट्रांसपोर्ट का और वीकली मार्केट का कुछ रिलेशन है क्या? तो ऑब्वियसली है, क्योंकि सामान जो बाहर के सिटी से गांव में लाया जाता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दिस में आपको दिया है फाइंड द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, रिलेशंस, एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स हिडन इन द पजल अलोंग साइड। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे आपको कौन से ये नाम, पर्सन का नाम, प्लेस, एनिमल, वेजिटेबल कुछ भी दिख रहा है तो आपको वो देखना है। तो ये घर पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न। तो इस लेसन से हमने क्या सीखा? मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ विलेज। विलेज किस तरीके से फॉर्म हुए? लोग जब सेटल हुए एक ही जगह पे और फार्मिंग करने लगे तो उस समय सेटलमेंट्स बढ़ती गई और फिर उनसे गांव बने। एज अ फार्मिंग डेवलप पीपल हैव टू बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। सम प्लेसेस बिकम्स नोन फॉर देयर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के कारण उन जगहों को नाम दिया जाता है। अ प्लेस गेट्स इट्स रिनोम फ्रॉम इट्स पीपल एंड देयर इंपॉर्टेंट डीड्स। इसेंशियल आइटम्स आर अवेलेबल इन अ मार्केट। मार्केट में क्या अवेलेबल होती है? जो कि हमारी डेली नीड की जो ज़रूरतें होती है या फिर ज़रूरत का जो सामान होता है वो हमें मार्केट में मिलता है।